हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 15। जोगटा बुक को हम कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, हमने ऑलरेडी 14 लेक्चर कवर कर लिए हैं जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश के ज्योग्राफी के बारे में और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश का जो हिस्ट्री वाला कुछ पार्ट था उसको हमने कवर किया है, जिसमें हमने एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें जानी थी, उनका ओवरव्यू लिया था। तो बुक जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को करवाता रहूँगा। अब जो हमारा पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें आपका क्या रहेगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो है आपको हिस्ट्री जानने को मिलेगा, उसका ज्योग्राफी पता चलेगा और उसका साथ ही साथ उसका इकोनॉमिक वाला पार्ट भी आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो लेक्चर रहने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जोगटा बुक जो है जानी मानी बुक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है ये बुक है। सो इसको आज हम जो है इसका हम 15th लेक्चर जो है कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी 14 लेक्चर कवर हो चुके हैं, इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काइंडली जाके उसको ज़रूर देखिए। 7 बजे आपको क्लास मिलेगी। अगर लाइव ना हो पाए तो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी दे दिया जाएगा 7 बजे शाम को, तो देखना मत भूलिएगा। और पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिलासपुर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज जो हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा जिसमें हम इसका ज्योग्राफी वाला पार्ट और इकोनॉमिक वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ये है आपका हिमाचल प्रदेश का मैप और खास तौर पे आज हम बिलासपुर से स्टार्ट कर रहे हैं। बुक में जैसे जैसे दिया है, पहले बुक में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी प्रकार जो है हम चलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए बिलासपुर की, कि बिलासपुर जो है ये आपका आउटर हिमालयाज में पड़ता है। आउटर हिमालयाज यानी कि आउटर हिमालयाज को हम शिवालिक नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आपका बिलासपुर है वो शिवालिक हिमालयाज में पड़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, शिवालिक रेंज में पड़ता है। अब इसकी लोकेशन देखिए, ये है आपका बिलासपुर। बिलासपुर देखिए, ये आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बिलासपुर के नॉर्थ में पड़ता है मंडी, वेस्ट में पड़ता है ऊना एंड हमीरपुर और साउथ में पड़ता है सोलन। सोलन का जो नालागढ़ वाला पार्ट है वो जो है इसके साउथ में पड़ता है। तो ध्यान रखना कि बिलासपुर की सीमा जो है टोटल 4 जिलों के साथ लगती है। कौन कौन से? ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन के साथ। तो ये बेसिक बातें हैं। लोकेशन कहाँ पे है बिलासपुर की, तो ये ज़रूर पता होना चाहिए, आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं डायरेक्शन वाइज। ओके, बिलासपुर की दोस्तों बात करें तो बिलासपुर को जो है सतलुज नदी जो है आपकी, ये 2 भागों में बांटती है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बिलासपुर और मंडी के बीच में जो है कौन सी रिवर जो है सीमा बनाती है, वो भी आपकी सतलुज रिवर ही है। दोनों के बीच में ये जो सीमा बनाती है, राइट। तो ये ओवरव्यू है, इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो प्रमुख नदी जो आपको देखने को मिलेगी बिलासपुर में वो आपकी सतलुज रिवर ही है। देखिए सतलुज रिवर क्या है कि आपकी जो है शिप्की से किन्नौर में एंटर करेगी, किन्नौर के बाद जो है ये शिमला होते हुए आपका जो है देन मंडी होते हुए फिर आपके बिलासपुर में एक कसोल गांव है, वहाँ पे एंटर करती है। इसको आगे मैं आपको करवाऊंगा जब नदी प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो बिलासपुर के अंदर जो रिवर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। और सतलुज मेनली एक रिवर है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ आपको देखने को मिलेंगी, वो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये है मैप हमने देख लिया। अब देखिए सतलुज को जो है, सॉरी, बिलासपुर को जो है हम सतधार भी बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। इसको हम सतधार के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 7 पहाड़ियां जो है देखने को मिलती हैं, यानी कि 7 पर्वत श्रेणियां जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इसलिए जो है हम इसको सतधार कहलूर के नाम से भी पहले जानते थे। किस नाम से? सतधार कहलूर के नाम से जानते थे। अब ये 7 पहाड़ियां, 7 पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये है आपकी नैना देवी। सबसे पहली है नैना देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज नैना देवी पहाड़ी पे ही आपका जो है नैना देवी का टेम्पल बना हुआ है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 फोर्ट हैं, एक कोट कहलूर का है, ठीक है, एक है कोट कहलूर और एक है आपका फतेहपुर का किला, राइट।
तो ये दो फोर्ट हैं और एक टेम्पल है नैना देवी का, वो नैना देवी पहाड़ी पे बना हुआ है। ये बेसिक सी बातें जो कि आपको याद रखनी है। दूसरी जो पहाड़ी है वो है कोट पहाड़ी। क्या है? कोट पहाड़ी। कोट पहाड़ी से कुछ भी याद रखने लायक चीजें हैं नहीं, बछरेटू गांव है वो आपको याद रखना है कि कहाँ पे है, कोट पहाड़ी पे है। थर्ड जो है आपकी वो है झंझियार पहाड़ी। कौन सी? झंझियार पहाड़ी, राइट। तो ये भी आपकी कहाँ पे है? ये बिलासपुर में है। देखिए झंझियार पहाड़ी जो है, इसको जो सीर खड्ड है, जो कि एक जो सतलुज की हम बोल सकते हैं सहायक नदी है, वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो भागों में बांटती है। किसको? झंझियार पहाड़ी को दो भागों में बांटती है। ये बातें ध्यान में रखनी है, राइट। अब यहाँ पे दो प्रसिद्ध मंदिर है झंझियार पहाड़ी पे, वो आपको याद रखने हैं। एक बड़ोली देवी का, बड़ोली देवी मंदिर है यहाँ पे, और दूसरा है गुग्गा गेड़वी। क्या है? गुग्गा घेड़वी। तो गुग्गा घेड़वी और बड़ोली देवी का मंदिर किस पहाड़ी पे स्थित है? याद रखना झंझियार पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो नैना देवी पहाड़ी, दूसरी इंपॉर्टेंट है झंझियार पहाड़ी, ठीक है। अगले पहाड़ी की डिस्कस करेंगे, त्यून पहाड़ी। त्यून पहाड़ी। अब देखिए त्यून पहाड़ी की बात करें तो इसमें जो है आपको कुछ जानने लायक चीजें हैं नहीं, बस यही याद रखना है त्यून पहाड़ी कहाँ पे है, ये आपकी बिलासपुर में पड़ती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है बांदला पहाड़ी। बांदला, ठीक है। राइटिंग देख लेना, थोड़ा बताने का मतलब यही है, ठीक है। नॉलेज थोड़ा सा राइटिंग हिंदी में टाइट है मेरा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बोलते हैं कि हिंदी में लिखिए, तो हिंदी में लिख रहा हूँ, राइट। तो बांदला जो है पहाड़ी, ये कहाँ पे है क्वेश्चन पूछा जाए तो ये है आपकी बिलासपुर के अंदर। अब बांदला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पैराग्लाइडिंग जो है, पैराग्लाइडिंग के लिए चुना गया है इसको, एक तो। और दूसरी बात आपको पता होगा अभी रिसेंट टाइम में जो है इनॉग्रेशन भी यहाँ पे किया गया है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का। तो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहाँ पे है? बिलासपुर के अंदर है। बिलासपुर में कहाँ पे है? तो बांदला पहाड़ी पे बना हुआ है, ठीक है। याद रखना बांदला पहाड़ी पे बना हुआ है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आपका, राइट। ये हो गया। अब 6th नंबर पे है वो है आपकी बहादुरपुर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ी जो है बिलासपुर की वो है बहादुरपुर पहाड़ी। बहादुरपुर, ठीक है, बहादुरपुर। अब बहादुरपुर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, देखिए एक तो अलीखड्ड जो है इसको दो भागों में बांटती है। अलीखड्ड एक और ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे सतलुज की, तो ये दो भागों में इसको बांटती है, राइट। दूसरी बात यहाँ पे आपको बहादुरपुर का किला देखने को मिलेगा, यानी कि फोर्ट है यहाँ पे, जो कि किस राजा ने बनाया था? विजय चंद। विजय चंद नाम के राजा का जो है एक निवास स्थान हुआ करता था। तो बहादुरपुर का किला बना हुआ है यहाँ पे विजय चंद के द्वारा, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट जो है 7th वो है रतनपुर। रतनपुर की पहाड़ी। अब रतनपुर की पहाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक तो फोर्ट होगा रतनपुर नाम का। दूसरी बात यहाँ पे ही जो डेविड ऑक्टरलोनी है, डेविड जो ऑक्टरलोनी था अंग्रेज, उसने जो है हराया था अमर सिंह थापा को। किसको? अमर सिंह थापा को हराया था, यहाँ पे फाइट हुई थी इन दोनों के बीच में और उसको हराया था रतनपुर फोर्ट में। रतनपुर फोर्ट कहाँ पे है? ये है आपका बिलासपुर के अंदर। तो ये है आपकी 7 पहाड़ियाँ, इसलिए जो है बिलासपुर को सतधार के नाम से भी जाना जाता है। सो ये बातें याद रखी हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ वैलीज हैं या फिर हम बोलें हिंदी में घाटियाँ। कौन कौन सी घाटियाँ हैं? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सतलुज घाटी देखने को मिल जाती है। सतलुज घाटी, क्योंकि सतलुज रिवर आपको बहती हुई देखने को मिलेगी तो वो घाटी बनाएगी। तो यहाँ पे जो सतलुज रिवर है, एक बात बताऊँ यहाँ पे, तो वो कसोल में एंटर करती है दोस्तों, ठीक है। कसोल ये बिलासपुर में है, ये कुल्लू वाला कसोल नहीं है। तो कसोल एक विलेज है, गांव है बिलासपुर के अंदर, वहाँ से जो है सतलुज घाटी एंटर करेगी या फिर हम बोले सतलुज रिवर एंटर करती है। और ये जो है बाहर आउट ऑफ बिलासपुर कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है आपकी कहाँ से? ये निकलेगी नैला नामक
गांव से। ठीक है, नैला एक प्लेस है, वहां से जो है बिलासपुर को छोड़ के बाहर निकल जाती है। ओके, मुख्यतः सतलुज घाटी में या बिलासपुर में आप देखेंगे तो व्हीट एंड राइस की खेती ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा गन्ना वगैरह भी, शुगर केन भी जो है यहाँ पे, तिलहन की खेती भी होती है, शुगर केन की भी होती है, और भी छोटी मोटी खेती यहाँ पे की जाती है। तो ये एक घाटी होगी सतलुज घाटी। दूसरी जो घाटी है वो है दानवीन घाटी। दानवीन घाटी, दानवीन घाटी जो है ये बहादुरपुर और बांदला जो पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में आती है, और मेनली यहाँ पे जो है आपका मक्की की खेती की जाती है, साथ ही साथ चावल की खेती, गन्ना हो गया आपका, राइट, अदरक, गेहूं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। एक आती है तीसरी जो है वो है चैंटो। ठीक है, चैंटो घाटी, चैंटो घाटी ये भी बिलासपुर में है। ये है आपकी भाखड़ा बांध के पास। ठीक है, भाखड़ा डैम जो है उसके पास स्थित है, और इसी घाटी में आपका जो है गोविंद सागर लेक है। गोविंद सागर लेक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सो चैंटो घाटी, दानवीन घाटी और एक सतलुज घाटी, ये 3 घाटियां हैं जो कि आपकी बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगी। ये होगी घाटियां, पहाड़ियां। अब हम सीधे चलते हैं रिवर्स पे। सतलुज सॉरी, जो बिलासपुर है वहां पे कौन कौन सी रिवर है? मेन जो रिवर है आपकी वो है सतलुज रिवर। ठीक, सतलुज रिवर, सतलुज रिवर यहाँ पे बहती है, और बिलासपुर की ये प्रमुख नदी है, एक बात ध्यान में रखना आपने। और एंटर कहाँ से करती है, ये बात आपको मैंने आपको पहले ही बता दी कि एंटर करती है बिलासपुर में कसोल से। कसोल एक गांव है, वहाँ से ये सतलुज में सॉरी वहाँ जो है ये बिलासपुर में एंटर करती है, और नैला जो है, नैला नामक गांव से जो है पंजाब में एंटर ये कर जाती है, हिमाचल को छोड़ के, बिलासपुर को छोड़ के, राइट। और सतलुज नदी ही जो है बिलासपुर को 2 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड करती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो है ये मंडी के साथ सीमा निर्धारित करती है बिलासपुर की। ठीक है, इसके साथ सतलुज नदी मंडी के साथ जो है सीमा निर्धारित करती है किसकी? बिलासपुर की। अगर हम सतलुज की जो है लेंथ देखें, बिलासपुर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे तो 320 किलोमीटर है अप्रॉक्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 80 किलोमीटर जो है वो बिलासपुर में ये बहती है, राइट। तो ये चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे सतलुज से रिलेटेड याद रखनी है। अब देखो, सतलुज से रिलेटेड जो है इसकी और ट्रिब्यूटरीज भी हैं। इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं, ट्रिब्यूटरी को हम सहायक नदियाँ बोलते हैं हिंदी में। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले अली खड्ड, अली खड्ड। ठीक है, याद रखना, अली खड्ड जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की है। अली खड्ड निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है दोस्तों अर्की से। अर्की है आपका सोलन में, वहां से ये निकलती है। और कोठी हरार गांव है एक आपका बिलासपुर के अंदर। क्या? कोठी हरार नाम का गांव है, वहां से जो है ये बिलासपुर में एंटर करती है। ठीक है, बिलासपुर में ये एंटर करेगी, एंड बेरी घाट नामक स्थान से, बेरी घाट नामक स्थान से जो है ये जो है सतलुज में मिलती है। एंटर जो करेगी ये बिलासपुर में कोठी हरार गांव में एंटर करेगी, और सतलुज के साथ कहाँ पे मिलती है? बैरी घाट में। ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, मिलती कहाँ पे है और निकलती कहाँ से है ये पता जरूर होना चाहिए। सोलन से निकलती है ये अर्की में, राइट। सो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम। अली खड्ड हो गया, दूसरा है गांभर। दूसरी सहायक नदी है इसकी गांभर, गांभर खड्ड। गांबर खड्ड ध्यान रखना बिलासपुर में है, और मेनली ये निकलती कहाँ पे है? शिमला में। शिमला से जो है ये ओरिजिनेट होती है, और शिमला में कहाँ? तारा देवी नामक स्थान से जो है ये निकलती है, और जो बिलासपुर है वहाँ पे जो है ये नेरी नामक गांव में जो है बिलासपुर में ये एंटर करेगी, राइट। और दगरन गांव जो है वहाँ पे सतलुज में ये मिल जाती है। दगरन ये किसके साथ? सतलुज के साथ वहां पे मिल जाती है, राइट। तीसरी जो सहायक नदी है वो है सीर खड्ड। सीर खड्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
सीरखड। सीरखड मैंने आपको बताया था ना पहले भी, और ये मेनली कहाँ से, मंडी से उत्पन्न होती है दोस्तों, मंडी से ये निकलती है। और हटवाड़ में जो है ये मंडी से निकलेगी, और हटवाड़ हटवाड़ में जो है ये बिलासपुर में एंटर करेगी, और सतलुज के साथ कहाँ पे जो है ये मिलेगी, सेरी गांव में। ठीक है, कहाँ पे, सेरी गांव में ये सतलुज के साथ मिल जाएगी। और याद रखना कि बिलासपुर में ये सतलुज की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, सबसे बड़ी सहायक नदी बिलासपुर के अंदर कौन है, सतलुज की, सीरखड है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब बिलासपुर के अंदर आपको कोई भी नेचुरल लेक नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ एक ही लेक है, आपको पता होगा, गोविंद सागर लेक है। और सबसे बड़ी जो है ये मानव निर्मित लेक है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, और यहाँ पे आपको दो जो है वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। दो वाटरफॉल मीन्स झरने जो हैं वो कौन कौन से हैं, एक है लुहुड़ और एक है बस्सी। कहीं पे लुंड नाम से भी लिखा गया होता है, तो ये बस्सी और लुहुड़ जो है ये दो झरने जो है आपको बिलासपुर में देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, स्थान कहाँ पे है, क्या क्या जो है, कौन सी रिवर यहाँ पे बहती हैं, वो आपको पता चल गया। अब हम इस पे आते हैं, इसकी इकोनॉमी पे। इकोनॉमी, बिलासपुर की इकोनॉमी। इसमें देखिए बिलासपुर में एक तो जो है जो अधिकांश जो भूमि है इसकी वो रेतीली टाइप है, और मक्की, गेहूं, चावल, गन्ना, तिलहन जो है ऐसी जो है फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं। और इसके अलावा देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे फिश ब्रीडिंग सेंटर आपको देखने को मिलेगा। फिश ब्रीडिंग सेंटर, फिश ब्रीडिंग सेंटर है आपका बिलासपुर में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन केंद्र। ठीक है, मत्स्य पालन जो है केंद्र जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये है देओली नामक स्थान पे। याद रखना, देओली नामक स्थान बिलासपुर में है, वहाँ पे आपका मछली पालन केंद्र है, मत्स्य पालन केंद्र है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसको देखिए दोस्तों 1962 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, 1962 में इसको स्थापित किया गया था, और ये एशिया का सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, देओली में है। और यहाँ पे जो फिश जो आपको देखने को मिलती है वो कौन सी फिश होती है, सिल्वर क्रैप नाम से, सिल्वर क्रैप। ठीक है, इस नाम की फिश जो है यहाँ पे पाई जाती है। तो ये देओली नामक स्थान किस लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फिश ब्रीडिंग सेंटर है एकमात्र हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट है, 1962 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में चूने का पत्थर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। चूने का पत्थर जो है आपको ज़्यादा भंडार देखने को मिलेंगे, जो कि सीमेंट जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी उपयोग होता है। अब आप देखेंगे बरमाणा के अंदर आपको सीमेंट फैक्ट्री भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं बिलासपुर में, बरमाणा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्री है। और आपने मुझे ये बताना है कि ये किस सीमेंट की फैक्ट्री है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना है। मैंने हिंट दे दिया आपको, बरमाणा में है, और किसकी है, एसीसी की है, अंबुजा सीमेंट की है, या फिर सीसीआई है, जो भी है। ठीक है, वो आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा और मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो और चीज़ें जो है जो कि आपको जाननी है यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ। और क्या चीज़ें आपको जाननी है, अब देखो ब्रिज है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक। ठीक है, कंदरौर ब्रिज आपने सुना होगा। कंदरौर ब्रिज जो है कहाँ पे है, याद रखना बिलासपुर में है। किस नदी पे है, सतलुज नदी पे बनाया गया है। ठीक है, सतलुज रिवर पे बनाया गया है, ये बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए, राइट। टोटल लेंथ जो है 280 मीटर की है इसकी,
और ये जो है एशिया का सबसे ऊंचाई पे है, एशिया पे जो है सबसे ऊंचाई पे है। एशिया का हाईएस्ट ब्रिज जो है कंदरौर ब्रिज है, कहाँ पे है? बिलासपुर में है। किस नदी पे है? सतलुज नदी पे है। और नेशनल हाईवे 88 यहाँ से गुजरता है। ठीक है जी, राइट। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1959 में, जो है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट हुई थी, और इसको कंप्लीट किया गया था 1965 में। कंप्लीशन इसका हुआ था कब? 1965 के अंदर, राइट। तो ये छोटी छोटी जो है 4-5 बातें जो है आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। ये बेसिकली ये जो कंदरौर ब्रिज है, ये आपका जो बिलासपुर है वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस पे है, राइट। सो ये बातें याद रखिए। अब देखिए, बात करते हैं फेस्टिवल्स की, या फेयर एंड फेस्टिवल्स बिलासपुर में जो मनाए जाते हैं। देखिए, नैना देवी का मेला जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नैना देवी फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे मनाया जाता है। एक इसके अलावा गुग्गा फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, बिलासपुर में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नलवाड़ी फेयर कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये भी बिलासपुर में मनाया जाता है। किस मैदान में मनाया जाता है? तो लुहणु मैदान है, उसके ऊपर मनाया जाता है। किसने स्टार्ट करा था? तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने जो है इसको स्टार्ट करा था। कब स्टार्ट करा था? 1889 के अंदर इसको स्टार्ट करा था, राइट। तो नलवाड़ी जो फेयर है किससे रिलेटेड है? तो ये आपका जो कैटल है, ठीक है, जो बैल वगैरह रहते हैं उनसे जो है, गाय बैल वगैरह से रिलेटेड जो है कैटल फेयर है एक। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। किस स्तर का है? याद रखना, ये स्टेट फेस्टिवल है दोस्तों। आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, स्टेट लेवल का है। ध्यान रखना है आपको कि स्टेट लेवल का है नलवाड़ी मेला, राज्य स्तरीय है। ये बातें ध्यान में रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं कि किस लेवल का है, ठीक है। तो याद रखना ये स्टेट लेवल का है, स्टेट लेवल का है, ठीक है, राइट। तो ये मेले हो गए। मेले के बाद जो है आपका आता है यहाँ पे जो लोकगीत गाए जाते हैं, सॉन्ग्स जो हैं, ठीक है, यहाँ के फेमस वो है गांगी और मोहना। मोहना काफ़ी बार पूछा आता है, तो मोहना और गांगी जो है दो फेमस लोकगीत हैं यहाँ के बिलासपुर के, राइट। तो ये बातें ध्यान में रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो है आप ध्यान में रख सकते हैं? इसके अलावा देखिए, टेम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स पता ही है आपको। सबसे पहले तो जो नैना देवी टेम्पल है वो है यहाँ पे, नैना देवी टेम्पल है। श्री गोपाल जो है मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेगा, श्री गोपाल मंदिर यहाँ पे है। मुरली मनोहर टेम्पल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ नरसिंह टेम्पल यहाँ पे देखने को मिलेगा। नरसिंह टेम्पल चंबा में भी है, लेकिन कुछ टेम्पल जो हैं आपको और भी जगह पे देखने को मिलेंगे। मेनली नैना देवी, और दूसरा जो है वो है गुग्गा फेयर भी मनाते हैं, तो गुग्गा जो है एक टेम्पल भी है, राइट, गुग्गा टेम्पल, राइट। इसके अलावा मार्कंडे टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है टेम्पल्स हैं यहाँ के इम्पॉर्टेंट, राइट। बिलासपुर की बात करें तो नेवी का जो है यहाँ पे आपको नेशनल कैडेट कॉर्प्स देखने को मिलेगा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स की जो है यूनिट देखने को मिलेगी नेवी की, है जो एनसीसी की यूनिट है नेवी की, कहाँ पे? बिलासपुर के अंदर, जो कि 1963 में उसको यहाँ पे स्थापित किया गया था, राइट। सो ये जो है बस इतनी सी जानकारी थी जो कि आज का हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने इकोनॉमी यहाँ पे बिलासपुर की उसका ओवरव्यू लिया है, और ज्योग्राफी उसका ओवरव्यू लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मैं आपको पूरी हिस्ट्री कवर कराऊंगा डिटेल में, ठीक है। जैसे आपको किताब में दिया गया है, बुक में दिया गया है, उसको पूरा कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो में बिलासपुर को कर देंगे, ठीक है। तो 7 बजे आपको लेक्चर रहता है, 7 PM। तो ज़रूर जुड़िएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे हमारा क्लास रहता है, और PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है आप इंस्टाग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक के साथ एंड टेलीग्राम के साथ ये जुड़ सकते हैं। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन जरूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करें, एंड मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप हिमाचल प्रदेश एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।